कि ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। भाजपा यही चाह रही है कि जो मनवाद था पहले, जो वर्ण व्यवस्था थी पहले, जो चीजें पहले थी वो पुरानी चीजें फिर पुनः लागू हो, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि हम और आप पिछड़े दलित किसान मजदूर के बच्चे भी उनके बराबरी में बैठे। इसलिए वो शिक्षा को पहले सबसे ज्यादा अगर कमजोर किए तो शिक्षा कमजोर की। अभी मैं कहा कि जब जब देश में आफत आती है तब तब उनकी पर्ची क्यों गायब हो जाती है? जब कोविड आया तब उनकी पर्ची गायब हो गई, जब पहलगाम की घटना घटी तब उनकी पर्ची गायब हो गई, जब प्लेन क्रैश हुआ तब उनकी पर्ची गायब हो गई। तो इससे ये पता चलता है कि वो देश में के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और भाजपा कैसे देखते हैं पूरी घटना को? ये देखिए, घटना तो बहुत निंदनीय है, जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। और ये घटना कोई पहली आम घटना नहीं है। ये घटना तो एमपी जो आरएसएस का पॉलिटिकल सेंटर कह सकते हैं, एमपी पॉलिटिकल सेंटर है नागपुर का, वो एक वर्चस्ववादी व्यक्ति पेशाब करता है खुलेआम। एक वर्चस्ववादी, एक पटेल कथावाचक महिला को जो है लोग अपमानित करते हैं। आप सोचिए, जब देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया उड़ीसा के, तो आप सोचिए कि ये हम आप और जितने भी पीडीए के लोग वो कहां से मंदिर में हल जाएंगे। इटावा की घटना अब राजनीतिक तूल पकड़ चुकी है और बड़ी तेजी से, क्योंकि इसका समर्थन और कहीं ना कहीं उस वर्चस्ववादी विचारधारा के खिलाफ अखिलेश यादव ने एक तरीके से विरोध कर दिया है। इटावा की वो घटना जहां पर एक यादव कथावाचक कथा करने जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है, चुटिया काट दी जाती है और उनके नाक रगड़वाई जाती है। उसके बाद उनको शुद्ध करने के लिए पेशाब से शुद्धिकरण किया जाता है। गंगा जल ठीक था, लेकिन अब उसको पेशाब से किया जा रहा है। और इसको लेकर अब राजनीतिक तेज हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यादव समाज और पिछड़ा समाज जो 85% लगभग है, उसके ऊपर जिस तरीके से ये अपमान किया गया, या किसका अपमान है? क्या ये वही लोग हैं? उनका ये भी मानना था कि ये काम हमारा है, यादवों का नहीं, आप शूद्र हैं, आप यादव, आप नहीं कर सकते, ये सिर्फ हम करेंगे। लेकिन ये भी एक तरीके से विपक्षी लोग कह रहे हैं कि ये धर्म नहीं धंधा बनाया गया। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे भी बात करने के लिए मौजूद है राकेश अहिर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनसे बात करते हैं, पूरी घटना को कैसे देखते हैं। सर, कैसे देखते हैं पूरी घटना को? ये देखिए, घटना तो बहुत निंदनीय है, जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। और ये घटना कोई पहली आम घटना नहीं है। ये घटना तो एमपी जो आरएसएस का पॉलिटिकल सेंटर कह सकते हैं, एमपी पॉलिटिकल सेंटर है नागपुर का, वो एक वर्चस्ववादी व्यक्ति पेशाब करता है खुलेआम। एक वर्चस्ववादी, एक पटेल कथावाचक महिला को जो है लोग अपमानित करते हैं। आप सोचिए, जब देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया उड़ीसा के, तो आप सोचिए कि ये हम आप और जितने भी पीडीए के लोग वो कहां से मंदिर में हल जाएंगे। तो जो ये कथावाचक, और सबसे अति संवेदनशील अगर बात की जाए तो जो महिला पेशाब करके दी, उसकी संवेदना मर गई थी, उसका तो जितना भी निंदा किया जाए वो है। और जो आपने कहा कि ये धर्म धंधा है, तो वाकई में धर्म धंधा है। पूरा देश देखा कि 15 मिनट में अयोध्या की जमीन करोड़ों में हो गई। ये किसका है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। और इसमें भी आप अगर तह तक जाएंगे तो ये भाजपा के लोग हैं। और भाजपा ऐसे चीजों को करवाना जानती है, क्योंकि वो काम पे बात नहीं करेंगे, वो रोजगार बढ़ रहे हैं उस पे बात नहीं करेंगे। यहाँ पर भाजपा का कहाँ से आ गया कि ये भाजपा करवा रही? यहाँ पर वो तो ब्राह्मण लोग थे कि पूरा गांव ब्राह्मण था, 101 घर ब्राह्मण के थे, और वहाँ पर वो यादव चले जाते हैं, यादव और कटेरिया साहब कथा करने, कि वो कहते हैं कि नहीं हमारा अधिकार है, आप शूद्र होके कैसा कथा कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि शूद्र होके क्यों कथा नहीं कर सकते? क्यों शूद्र कथा सुन सकते हैं? केवल कथा सुनने के लिए बस शूद्र ही सुनेंगे, कथा नहीं कर सकते हैं। ये भाजपा का जो वर्ण व्यवस्था है, ये इस पे चोट पहुंच रही है। ये असली बात ये है, और इसलिए ये सरकार के सह पे हुआ है। सरकार का अगर सह नहीं होता तो अब तक उस पर कार्रवाई होती। बताइए, हमारे नेता का जब आवाज धुलाया गया, जिस मंदिर में गए थे कन्नौज को, उस मंदिर को धुलवाया गया, तो हमारी आपके और पीडीए समाज की क्या हैसियत है? और जो पिछड़ा नेता उस दल में बैठा है बीजेपी में, वो तो ओम प्रकाश जी का जो कथन है कि लोडर हैं, और वो भी लोडिंग करने वहां चले गए।
यहाँ नेता थे, बगल की कुर्सी पे बैठते थे, वहाँ लोडिंग करने चले गए। तो हमारे समाज के लोग अब जाग गए हैं और आप देखिएगा इसका जो आक्रोश है वो 27 में नजर आएगा। 27 में सरकार जाएगी और माननीय अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे उत्तर प्रदेश के। नहीं, इस घटना पर भी राजनीति क्यों हो रही है? राजनीति करने का विषय नहीं, क्योंकि वो एक कथावाचक पर ऐसी ऐसी टिप्पणियां हुई और ऐसे ऐसे कहा गया कि सूद रहे पेशाब से तुष्टि उसको क्या कहते हैं, शुद्धिकरण कराया गया। मैं कह रहा हूँ ये शुद्धिकरण कोई नई बात तो है नहीं, ये 3000 साल पुरानी है। सावित्रीबाई फूले ने जो लड़ाई लड़ी वो सोचिए कितनी पुरानी लड़ाई थी, आज भी वही लड़ाई लड़ा जा रहा है। जब सोचिए ये गंगा जल से आवास को शुद्धिकरण कर सकते हैं, एक पिछड़ा के नेता को जाने के बाद मंदिर को शुद्धिकरण कर सकते हैं, तो ये तो उसके सामने एक छोटी चीज है। मतलब एक कथावाचक को पेशाब से उसको शुद्धिकरण कराया जाता, आप उसको छोटी चीज मानना है? ये छोटी चीज इसलिए मैं मान रहा हूँ कि ये पिछड़ा समाज को एकजुट करने के लिए अगर एकजुट नहीं हुए तो आज पेशाब से शुद्धिकरण किया गया, कल और किसी चीज से शुद्धिकरण करेंगे। ये एकजुट होने की जरूरत है और एकजुट अगर नहीं हुए तो ये मैसेज जा रहा है। मैं कह रहा हूँ एमपी से जब भी वीडियो आता है, जितने भी वीडियो एमपी से आते हैं, ठीक उसके 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में दूसरी घटनाएं होती। आप देखिए पेशाब वहां भी वर्चस्ववादी लोगों ने किया था आदिवासी पे, वहां भी वो चीजें घटनाएं। कैसा कनेक्शन आप जोड़ रहे हैं? एमपी और यूपी में ऐसी घटनाएं होती हैं? दरअसल ये आरएसएस का जो नागपुर सेंटर है उसका जो रिसर्च सेंटर है वो मध्य प्रदेश है। आप देखें मध्य प्रदेश में कहीं घोड़ी पे नहीं चढ़ने जाया जाता, किसी दलित को जूता में पेशाब पिलाई जाती है। तो ये वो एक वीडियो जारी करके ये अन्य प्रदेशियों के पिछड़े दलित के लोगों को बताते हैं कि आपकी ये है हैसियत। लेकिन फिर क्या जरूरत थी, क्या जरूरत है? वो उनका भी मानना ये हमारा ब्राह्मणों का काम है कि ब्राह्मण ही कथा कहेंगे हमारा अधिकार है, तो क्यों गए थे उनको करने जाने क्या जरूरत थी? मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों का एक कोई अधिकार नहीं है। संत हृदय नवीन समाना, जिसका हृदय अगर संत की तरह है और अगर जो ब्राह्मण जिसको कहा जाता है, विद्वान आदमी को ब्राह्मण कहा जाता है, अगर मैं कह रहा हूँ उसके पास काबिलियत थी भागवत कथा कहने के लिए, विद्वता थी, तब वो कह रहे थे। लेकिन शूद्र थे ना, वो हिंदू थोड़ी थे। तो मैं कह रहा हूँ सारे शूद्र इस घटना से सबक लिख लिए। आप देखिए मैं तो कह रहा हूँ 27 में ये पूरा शूद्र समाज, पीडीएस समाज एक मुश्त मिलकर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसी छोटी घटनाएं कराती हैं और अपमानित करते हैं बीच बीच में। छोटी इसलिए कह रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी का जो बड़ा घटना था वो बड़ा हम लोग मानते हैं, हमारे नेता हैं और हमारे नेता नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के पिछड़े दलित, अकलियत, किसान, मजदूर, आदि आबादी, महिला के हक अधिकार के विकास पुरुष हैं। सब बड़े आहत हुए, मैं भी बहुत आहत हुआ। लेकिन सर सवाल ये है कि यादव भागवत कथा श्री कृष्ण का सार है और यादव सबसे ज्यादा भागवत कराता है, यादव सबसे ज्यादा सुनता है, तो फिर यादव कह क्यों नहीं सकता, क्यों नहीं कह सकता? मैं कह रहा हूँ आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का आपने प्रेस किया, इंटरव्यू सुना, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि केवल बस आप सुना सकते हैं, हमारे लोग उसको कह नहीं सकते। फिर सुनाने का अधिकार कौन आपको दे रहा है? समाज ही तो दे रहा है। मैं कह रहा हूँ उस समाज बहिष्कार करने लगा। आप बताइए अभी पूर्वांचल में तमाम ऐसी जगह बहिष्कार होने लगे। नहीं, इस घटना के बाद समाज क्या बहिष्कार करना शुरू कर देगा? समाज अभी 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, आप देखिए 3 दिन के बाद हमारे पार्टी भी 3 दिन का दिया अल्टीमेटम। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी और जो वर्चस्ववादी लोगों ने जो ये कृत्य किया है वो अगर माफी नहीं मांगेंगे, फिर देखिए आप। मतलब अगर 3 दिन में ये लोग माफी ना मांगे और सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो समाजवादी पार्टी और यादव समाज क्या करने की बहिष्कार करेंगे? हम लोग ऐसे पाखंडवाद का बहिष्कार करेंगे, ऐसे पाखंडवादियों का बहिष्कार करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ एक पर्ची निकालने वाले बाबा थे। मैं कहा कि जब जब देश में आफत आती है तब तब उनकी पर्ची क्यों गायब हो जाती है? जब कोविड आया तब उनकी पर्ची गायब हो गई, जब पहलगाम की घटना घटी तब उनकी पर्ची गायब हो गई, जब प्लेन क्रैश हुआ तब उनकी पर्ची गायब हो गई। तो इससे ये पता चलता है कि वो देश में के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और भाजपा चाहती भी है कि किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित के लोग और उनके बच्चे पढ़ न पाए
आप एक आंकड़ा निकालिए, ये जो 5,000 विद्यालय बंद किए हैं, ये जहां जहां पिछड़े दलित की आबादी है वहां के विद्यालय को बंद कर दिए कि जब पिछड़ा दलित जब पढ़ेगा नहीं तो सवाल नहीं पूछेगा, वो अधिकार कथा नहीं कहेगा। वो कथा नहीं कहेगा, कथा सुनने जाएगा। ये देश को बहुत गर्त में लेकर चलेगा। लेकिन फिर क्यों ऐसा क्यों हुआ कि वो लोग सुनने जो सुन सकते हैं वो कर रहे थे, तो समाज, वो ब्राह्मण समाज क्यों रोकता उनको? क्या नुकसान था उनका? उनका एक धंधा है, बिना टैक्स का धंधा है, और वो धंधा खत्म हो जाएगा। ये आप धर्म को धंधा बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि धर्म का धंधा आपने देखा नहीं, आप नहीं देखे। अयोध्या में क्या चला? धर्म ही तो धंधा है। जो 15 लाख की जमीन थी वो 15 मिनट में करोड़ों की जमीन हो गई। चाहे एक सवाल ये भी उठता कि अखिलेश यादव ने कहा अगर पीडीए समाज कथा सुन सकता है, सुना नहीं सकता है, तो फिर पीडीए समाज जो भी चंदा देता है या फिर चंदा या जो और भी जिन शब्दों में कहा जाए वो लेना बंद कर दे, तो क्या ब्राह्मण समाज को लेना बंद कर देना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि बड़ा दिल दिखाए ब्राह्मण समाज, चंदा लेना बंद कर दें शूद्रों के हाथों का, क्योंकि अगर वो शूद्र हैं तो उनके चंदे भी तो अशुद्ध है, फिर वो भी लेना बंद कर दें। मगर वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई अर्थ किसको नहीं चाहिए? अर्थ तो सबको चाहिए। और ये जो पूरा आडंबर और आवरण है ये सिर्फ अर्थ का है। धर्म जो धंधा है ये इसीलिए है। पूरी घटना को अगर घुमा फिरा कर देखें तो यही आता है कि इससे ब्राह्मण समाज के जो धंधा रोजगार है वो छिन जाएगा, इसलिए ये घटनाएं ऐसी होती रहती है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि तमाम हमारे हर शुभ काम में पूजा पाठ से नहीं होता, मगर आप देख लीजिए पूरे प्रदेश का क्या हालत। मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं वहां, दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, और देश की क्या हालत है। एक आखिरी सवाल आपसे है कि क्या हम ये मान लें या पूरा भारत ये मान ले कि भारत फिर पहले की तरह वही मनुवादी, वही सामंतवादी विचारधारा में जगड़ता जा रहा है? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। भाजपा यही चाह रही है कि जो मनुवाद था पहले, जो वर्ण व्यवस्था थी पहले, जो चीजें पहले थी, वो पुरानी चीजें फिर पुनः लागू हो। क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि हम और आप पिछड़े दलित किसान मजदूर के बच्चे भी उनके बराबरी में बैठे। इसलिए वो शिक्षा को पहले सबसे ज्यादा अगर कमजोर किए तो शिक्षा कमजोर की। अभी उनका यूजीसी का बजट देखिए, 70% उन्होंने कटौती कर दिया यूजीसी का बजट। पूरे शिक्षा बजट उनका दिल्ली का देख लीजिए, 7% का बजट कटौती कर दिया। ये पर लागू होती है मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा इस समय पे? ये समय मनवादी विचारधारा पूरे प्रदेश में लागू करना चाह रहे हैं। और आप देख लीजिए पूरे जिले में पिछड़े दलित की जितनी निर्मम हत्याएं हो रही हैं, हमारी बहनों के साथ रेप हो रहे हैं। आप देखिए वो पाल बेटी के साथ जो रेप हुआ, उसी को बताइए, वो रेप भी हुआ और उसी के परिवार के लोगों को FIR हो गया। तो फिर इस विचारधारा से कैसे लड़ाई होगी और कैसे समाजवादी पार्टी लड़ेगी? देखिए, इस विचारधारा से लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी ने जमीन ही छेड़ दिया है, एक पीडीए रणनीति बना के। और आपने देखा 24 के चुनाव में कैसे पीडीए पराजित कर दिया। अगर ये बेईमानी न करते तो हम लोग 50+ होते। उसी पीडीए समाज के साथ घटना होती, चाहे वो मध्य प्रदेश के देवीसा पटेल के साथ हो या फिर कल हुई उड़ीसा में घटना हुई है कि आदमी 2 लोगों को चारा खिलाया जाता है, चाहे ये इटावा की घटना, वही पीडीए समाज है। तो समाज कब तक ये सहता रहेगा? मैं कह रहा हूं समाज सह नहीं रहा, समाज अब आक्रोशित हो रहा है। समाज अब वोट के दम पे चोट करेगा, और समाज इसलिए वोट के दम पे चोट करेगा कि अब वो समझ रहा है कि बाबा साहब ने कहा था कि पावर ऑफ कैप्चर पार्लियामेंट। तो अब हमारे लोग जान गए हैं कि हमें कैप्चर करना है पार्लियामेंट, हमें कैप्चर करना है विधानसभा। तो अब वो चूक नहीं होगी। और ये लोग कितने भी संसाधन और सत्ता का दुरुपयोग कर लें, मगर आने वाले 27 में इनकी विदाई तय है एकदम 100% पीडीए के लोगों ने। 2027 के चुनाव में कुछ भी हो, लेकिन ये जो घटनाएं लगातार और ये लगातार सरकार के ऊपर तो सवाल खड़े करें, लेकिन समाज वही जो 85% समाज है उसके ऊपर भी सवाल खड़ा करे कि क्यों ये मनुवादी सामंतवादी विचारधारा को मानते। फिर अगर 85% वही यादव वही पटेल कथा सुन सकता है तो फिर कर क्यों नहीं सकता, सुना क्यों नहीं सकता? ये सवाल है। और ये सवाल उस समाज से भी है, कब तक ये अपमान बर्दाश्त करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि ये कोई नई घटना नहीं, चाहे 23 फरवरी 2023 में हुई घटना पटेल की हो, या फिर उड़ीसा की घटना हो, या फिर ये, या फिर बाराबंकी में एक दलित महिला के ऊपर पेशाब करना हो, या फिर फरेंदा में भी एक दलित युवक के ऊपर पेशाब करना। लगातार ऐसे इस महीने में देखेंगे तो सैकड़ों घटना हुई है, लेकिन समाज चुपचाप बैठा है।
समाज के बड़े बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो गिरीश चंद्र यादव हो या ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, और भी तमाम नेता, वो भी चाहे पल्लवी पटेल है जो मंत्री है, चाहे आशीष पटेल, बहुत नेता हैं जो बैठे हैं अपने समाज के साथ होते अत्याचार को सुन रहे हैं और देख रहे हैं और उनके कानों में कोई आवाज नहीं जा रही। फिलहाल आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ।